लखनऊ क्यों जाना चाहिए लोगों को? व्हाई वी शुड पीपल शुड विजिट लखनऊ? देखो मैं दिल्ली ने मुझे अडॉप्ट किया, मैं दिल्ली के बारे में लिखती हूँ और ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कभी इसलिए क्योंकि एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव इज ऑलवेज बेटर। आप हुँ, थोड़ा सा इम्पार्शियल होके लिख सकती हैं। तो मैं बिलोंग तो वैसे तो मैं अलीगढ़ की हूँ, लेकिन मैं पली बढ़ी लखनऊ में हूँ, मेरी स्कूलिंग लखनऊ में हुई, काफी साल मेरा बचपन लखनऊ में ही गुजरा। तो लखनऊ में जो खाना है और जो दिल्ली का खाना है उसका फर्क मैं दो लफ्जों से करूंगी कि दिल्ली का खाना जो है ना, जिसको अंग्रेजी में रोबस्ट कहते हैं, कि उसका जो वो होते हैं उसका जो जायका होता है बहुत रोबस्ट होता है। और जो लखनऊ का जायका वो बहुत नाजुक होता है, एक हाँ, डेलिकेसी है वहां के, उसमें बहुत कम मसाले इस्तेमाल करते हैं। लखनऊ दिल्ली में मसाले काफी होते हैं इस्तेमाल। तो वो जो है ना, क्योंकि हम लखनऊ में एकदम हमने बचपन से ही बहुत ही नफासत वाले खाने खाए जिसमें बहुत कम मसाले पड़ते थे। जो तरकीब है खाना पकाने की जो मेरे नजर में और जो मैंने सीखी और जो मैं खुद आजमाती हूँ, कि खाना भूनना चाहिए और उसका जो है प्रोपोर्शन हर चीज का बिल्कुल सही होना चाहिए। आप उसको अगर तेल में और गरम मसालों में डिबो दो तो फिर क्या फायदा, फिर उस पकाने का क्या फायदा, कि अगर आपको लग रहा है कि आपका अच्छा खाना है क्योंकि आपने उसमें 52 मसाले डाल दिए, तो वो 52 मसाले से मजा नहीं आता, मजा हाथ में होता है। करेक्ट। तो एक व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस, लाइक दिल्ली का खाना ऐसा रोबस्ट, खड़ा, अक्खड़ जिसको बोलते हैं, हाँ वो हाँ। या और लखनवी खाना नफासत, नफीस होता है। ऐसा क्यों? अगर खाना का देखा जाए तो समव्हाट आई वुड से ओवरलैप तो है, लेकिन स्टिल टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। देखो चीजें इवॉल्व करती हैं। हुँ, दिल्ली के बाद लखनऊ बसा है। करेक्ट। जब दिल्ली का जवाल होना शुरू हुआ है, मुगलया सल्तनत का जवाल होना शुरू हुआ है, तो नवाबों का उरूज हुआ है लखनऊ में। और हुँ, यहीं की भी वो ऑफशूट थे, जो पहले नवाब थे अवध के, वो तो वजीर ही थे मुगल बादशाह के। तो और उन लोगों का, अच्छा, जब मुगल थे उन लोगों का ज्यादा वक्त जंगों में गुजरा, बैटलफील्ड पे गुजरा, तो उनका खाना जो था ना वो रफ एंड रेडी था। उस उनके पास इतना वक्त नहीं था कि खानों को बहुत ही ज्यादा नफासत से मतलब तरकीबें निकालें करें। करी उन्होंने बहुत, जैसे कि मिसेस सलमा हुसैन ने करी हुई है। सलमा आपा की किताबें हैं दो मुगल खानों पे, एक नुस्खा शाहजहानी है, हुँ, एक और है मुगल खाने पे। तो वो सब खाने की तरकीबें मौजूद हैं। लेकिन जो लखनऊ में आके, अच्छा इनके पास थोड़ा सा ये, क्योंकि पर्शिया से थे, नैशापुर से थे, तो एक नोमैडिक जिंदगी होती है और एक होती है सेटल लाइफ। तो पर्शिया का, ईरान का अपना जो सिविलाइजेशन है वो भी बहुत पुराना है और उनके अपने खाने, उनकी अपनी बहुत सारी चीजें पहले से काफी डेवलप थी। हुँ, वो सब चीजें नवाबों के साथ लखनऊ में आई। और यहाँ से भी उसके बाद जब पहले तो नादिर शाह का की इन्वेजन हुआ, फिर अहमद शाह अब्दाली का, उसके बाद 1857 बहुत से लोग यहाँ से लखनऊ गए। और मतलब 1856 से पहले, 1857 के बाद तो नहीं, बल्कि अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के बाद लखनऊ का जो कोर्ट था वो अपने उरूज पे था, नवाबों के वहां पे उनका रूल चल रहा था लखनऊ में। तो हुँ, जो लोग यहाँ से गए वो अपनी अपनी साथ अपना हुनर लेके गए और वो जाके वहां पे निखरा। तो मैं ये कहूंगी, जैसे कि एक कहानी है, किताब है मीर जाफर हुसैन की, लखनऊ से सनत कदा ने उसको छापा है, वहीं से ट्रांसलेट हुई है उर्दू में, किसी की मेमोयर्स है। ये हाँ, राइट। यही द क्लासिक क्विजीन ऑफ लखनऊ। तो बिल्कुल। इसमें देखो एक कहानी है जो मुझे बहुत भाती है, कि एक नवाब साहब थे जिन्होंने बावर्ची रखना चाहा और उसका इंटरव्यू लिया और उससे पूछा तुम्हें क्या पकाना आता है? उसने कहा कोरमा। हाँ, उन्होंने पूछा और क्या आता? उसने कहा कोरमा। इसके सिवा और कुछ नहीं आता, लेकिन मैं आपको ऐसा कोरमा खिलाऊंगा रोज के हर रोज उसका जायका फर्क होगा। ये होती करेक्ट। है आर्ट। हाँ, ये है आर्ट। और ये आर्ट जो है ना, यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पे जाइए, खासतौर से बड़े बड़े होटल्स में जाइए, तो तुमको तो खुद ये पता है, यू आर अ मास्टर शेफ योरसेल्फ, कि सुबह सुबह होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में 3 मसाले तैयार हो जाते हैं, एक लाल, एक पीला, एक हरा, और वो करेक्ट। सफेद, और हाँ, हर खाना जो है ना उसी में डाल दिया जाता है। ऐसे होता करेक्ट। नहीं है। जब हाँ, हम खाना बनाते हैं ना, हम लोग ज़नाने में जब हम खाना बनाते हैं, तो हम पीला और सफेद और काला मसाला नहीं बनाते, हम हर चीज का मसाला अलग बनाते हैं। अलग बनता है। करेक्ट, करेक्ट।